एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है और वैकेंसी आई है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज जो है वो आउट हुई हैं। आज हम डिटेल में हर चीज़ जानते हुए चलेंगे, इस वैकेंसी के बारे में जानते हुए चलेंगे और कब तक आप फॉर्म फिलिंग जो है अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली फॉर्म फिलिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। एंड साथ ही साथ यूजीसी नेट में पेपर 1 सेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 पूछा जाता है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल आपके लिए है। सारी क्लासेस आपको JRF एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बैचेज आपके लिए चल रहे हैं, कॉमर्स के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च होने वाली है, तो आप जुड़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एंड ये कुछ भी पूछना है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन जो है हमारा ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, इसकी बात कर लेते हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती सूचना जो है वो जारी हुई थी, है ना, और प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो है टीचिंग पोस्ट आउट हुई हैं और 27 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। एंड बिल्कुल आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही देनी है, राइट। अब ये डिटेल नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस जो हैं उनके लिए नोटिस आपके लिए दिया गया है। 4 अप्रैल को ये नोटिस आया था और यहाँ पे बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं और किस कैटेगरी में वो वैकेंसी हैं और क्या रिक्वायरमेंट है उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम अप्लाइड एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोफेसर की एक वैकेंसी है ST कैटेगरी में। अप्लाइड एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की UR कैटेगरी में एक वैकेंसी है। केमिस्ट्री में AP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए OBC में एक वैकेंसी है। इकोनॉमिक स्टडीज़ में UR कैटेगरी में एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना। और जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी एक वैकेंसी है OBC में एसोसिएट प्रोफेसर की। देन परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स जो है उसमें प्रोफेसर की ST में एक वैकेंसी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की PWD कैटेगरी से एक वैकेंसी आई है। फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर की SC कैटेगरी में एक वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की OBC में एक वैकेंसी है। साइकोलॉजी की वैकेंसीज है प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की SC कैटेगरी में एक। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर की OBC से एक वैकेंसी है। साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की UR कैटेगरी से एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी है दोनों से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में भी वैकेंसीज आउट हुई हैं। एंड एसोसिएट प्रोफेसर UR कैटेगरी में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं, EWS में, UR में और OBC में। एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की PWD कैटेगरी में एक वैकेंसी आपको दी गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपके लिए वैकेंसीज का बाइफर्केशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। कुछ वैकेंसीज में यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये लीन वैकेंसीज हैं, है ना, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए ही, यानी कि 10 मार्च 2027 तक ही आपको जो है यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना होगा, क्योंकि जैसे ही जो पर्सन का उस सीट पे अधिकार है वो आएगा वापस, तो वो वैकेंसी को ले लेगा, वो सीट को ले लेगा। आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी, राइट। ये डेट्स वगैरह है जो दी हुई हैं, तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको BE, है ना, BTech, BSc, MTech, ME, MSc ये सारे करने हैं। इंटीग्रेटेड MTech कोर्सेज वगैरह अगर आपने किए हैं वो किए हैं, है ना, वो करने हैं। और साथ ही साथ आपका जो है नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो भी ज़रूरी हैं। एंड आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी कम से कम 2 साल का चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। और फील्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये XYZ फील्ड्स जो हैं वो भी आपको मेंशन कर रखी हैं। अगर आपकी इनमें से फील्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे गुरु तेग बहादुर सेंटर ऑफ स्टडीज़ इन इंडियन सिविलियन एंड रिलीजियस स्टडीज़ है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की OBC कैटेगरी में एक वैकेंसी है। यहाँ पे बोला हुआ है कि पहले अप्लाई करने से कैंडिडेट को कंफर्म कर लेना है कि उसका जो कंसर्न सब्जेक्ट है इंडियन कल्चर और रिलीजियस स्टडीज़ हो। रेलिवेंट सब्जेक्ट्स वैदिक स्टडीज़, हिंदू स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, सिख स्टडीज़ और जैन स्टडीज़ हो सकता है। एलाइड सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिव रिलीजन्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन फिलोसफी हो सकता है, राइट। फिर इसके बाद जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भी जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। PWD D एंड E कैटेगरी में एक वैकेंसी है। BA, B.Ed, BSc, B.Ed ये अगर आपने किया इसमें फील्ड में आपको जो है वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वैकेंसी के बारे में बताया गया है।
आपका सब्जेक्ट जो मेंशन है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यही पूरी की पूरी वैकेंसी जो है इसमें सारी चीज़ें बताई हैं। और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करने हैं। एंड कैटेगरी की ये एब्रीवेशंस भी आपको यहाँ पे दे रखी हैं। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो आपने ध्यान में रखनी है। तो यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए, और जो 2018 में आपके लिए सारी की सारी यूजीसी रेगुलेशंस आई थे उनको आपने फॉलो करना है। फैकल्टी पोजीशंस हैं अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है अपेंडिक्स 15 में जो मेंशन की गई है वो आपने फॉलो करनी है 2021 में जो रूल्स रेगुलेशंस आए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे जो है बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसमें भी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, इनिशियल डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी, पे स्केल वगैरह बताना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने जो है यहाँ पे वेब लिंक्स आपको दिए गए हैं, इन पे जाना है एंड अकॉर्डिंगली जो है अपने देख लेने हैं रूल्स रेगुलेशंस एंड अप्लाई करना है। 27 तारीख शाम को 5 बजे तक फॉर्म जो है फिल होगा, उसके बाद फॉर्म फिल नहीं होने वाला है। तो ध्यान से अच्छे से अपने फॉर्म फिलिंग कर देनी है, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 750 रुपये है हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फॉर्म फिल की फ़ीस नहीं देनी है, एप्लीकेशन फ़ीस उनके लिए बिल्कुल माफ़ है। यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपने फॉलो करते हुए चलना है। ये सारी गाइडलाइंस आपको जो है ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, जनरल रिक्वायरमेंट सेल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, VPO गुड़ा डिस्ट्रिक्ट भटिंडा में, ठीक है। पिन कोड आपको दिया गया है, ईमेल ID आपको दे रखी है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और जो भी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह है बैकवर्ड क्लास के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये फॉर्म फिल आपको करना है, और ये फॉर्म फिल करके आपको अटैच करना है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो भी मेंशन की गई हैं वो आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा जो है पे स्केल रहेगा, जो हमारा रहता है 7 पे स्केल ग्रेड पे होता है, जो 13A एकेडमिक पे स्केल है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 है, जो लेवल पे हमारा पे लेवल 10 है ना। और जो पे लेवल 13A है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, पे लेवल 14 जो है वो हमारा प्रोफेसर्स के लिए रहता है, ठीक है। तो ये इतना सैलरी जो है वो आपको मिलेगी ज्वाइनिंग पे ही, है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है वैकेंसी जो है परमानेंट जॉब कुछ नहीं है, रेगुलर फैकल्टी पोस्ट है। कुछ पोस्ट जो है वो लीन बेसिस पे हैं, बेसिकली कुछ समय के लिए खाली हैं, तो आपको 1-1.5 साल का 2 साल का ये समय जो है मिलेगा। हाँ, रेगुलर फैकल्टी की पोजीशन पे आपको रखा जाएगा तो आपकी सैलरी वगैरह जो है रिम्बर्समेंट इस तरीके से ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप पंजाब से हैं, आसपास से हैं, तो ज़रूर ट्राई करो, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपने UGC नेट सेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप ज़रूर से अप्लाई करिए एंड अपना जो है सिलेक्शन लेने की कोशिश करिए, इंटरव्यू दीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को बहुत मिलेगा। और आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं, वैकेंसीज निकली हैं, वो MPPSC में अभी जो है निकली हुई हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहती है और आपको कंप्लीट तैयारी जो है UGC नेट स्पॉटलाइट चैनल पे करवाई जाती है। तो बढ़िया तरीके से आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए जो है 10 दिन में 10 यूनिट कवर करवाने की मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट यूनिट हम यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस करने वाले हैं। 12 बजे जो है मेरी क्लासेस का टाइमिंग आपके लिए रहता है, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।